जहाँ लोग 15 दिन में अपना पैसा डबल करते हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो यही 15 दिन में अपना पैसा गंवाते हैं। और ये सारी चीज़ें होती है सिर्फ और सिर्फ आईपीओ अलॉटमेंट से। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ के अलॉटमेंट कैसे ले सकते हैं एंड हाउ वन कैन इन्वेस्ट इन अ गुड आईपीओ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चीज आती है रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्ट, जो कि एक कंपनी सेबी में फाइल करती है और उसमें कंपनी अपनी सारी चीज़ें बताती है। वो बेसिकली एक कंपनी की जन्म कुंडली होती है जिसमें सारी चीज़ें पता रहती है, कंपनी क्या प्रॉफिट बना रही है, कितने साल से बना रही है, एंड कंपनी के कौन कौन मैनेजमेंट में है, कौन उनके शेयर होल्डर्स है और सारी चीज़ें। ये रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्ट में कंपनी हमें ये बताती है कि वो कितना पैसा उठा रही है और किस पर्पज़ के लिए उठा रही है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कंपनी अपनी जन्म कुंडली चेंज भी कर देती है 2-3 साल में, क्योंकि उनको आईपीओ में अच्छी वैल्यूएशन चाहिए होती है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत बार कंपनीज जैसी आईपीओ में लिस्ट होती है उनमें एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आता है, वो बहुत ज़्यादा गिर जाती है। लेट अस प्रोसीड विथ कि एक गुड वैल्यूएशन कंपनी और एक बैड वैल्यूएशन कंपनी के आईपीओस को हम कैसे समझ सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट करने से कैसे बच सकते हैं और कैसे गुड कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइज, दिस इज कार्तिक कथुरिया एंड मैं आपकी हेल्प करूंगा यही जानने में कि एक गुड कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो कंपनीज को छोड़ना जो बुरी है, क्योंकि इन्वेस्ट में आपका पैसा डबल होता है पर आप किसी किसी कंपनीज में ज़्यादा लॉट लेके फंस भी सकते हैं। सो बी अवेयर और ये वीडियो में प्रोसीड करते हैं। सो गाइज, सबसे पहला पार्ट आता है हाउ टू वैल्यू आईपीओ। आईपीओ की वैल्यूएशन आप कैसे कर सकते हैं खुद बैठ के, बिना किसी की सुने और बिना कुछ किए, जिसमें आप सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं और कॉन्फिडेंस में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको पता रहेगा कि आपने जिस कंपनी में डाला है उसमें आपने खुद रिसर्च की है। अब वो गिरती है या बढ़ती है, बट यू नो द थिंग कि आपने क्यों वो कंपनी में पैसा डाला। सो गाइस, आईपीओ वैल्यूएशन में सबसे फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि कंपनी पैसा क्यों उठा रही है। कंपनी क्यूआईबी या रिटेल से जब पैसा उठा रही है तो उसका पर्पस क्या है, वो आपको रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्ट में मिल जाएगा। बेसिकली 3 से 4 रीजंस होते हैं। पहला होता है कि उसको डेट क्लियर करना होता है, या एक्सपेंशन एक मेन मोटिव होता है, या मैनेजमेंट अपना कोई स्टेक्स निकालना चाहता है और पैसा लेना चाहता है, या चौथा 5वां रीज़न ये भी हो सकता है कि कोई एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर होगा जो उनने प्राइवेट इक्विटी में डाला था एंड वो आईपीओ लाके अपने स्टेक्स ऑफलोड करना चाहता है। बेसिकली जब भी एक वैल्यूएशन होती है किसी भी कंपनी की, तो उसमें जब भी कोई डेट क्लियर करने के लिए पैसा पब्लिक से उठाती है तो उसको वो वैल्यूएशन नहीं मिलती जो वो एक्सपेक्ट कर रही है कि मार्केट उसे दे। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि वो इस पैसे को आगे फर्दर ग्रोथ के लिए यूज़ नहीं करेगी, वो अपने पीछे डेट क्लियर करने के लिए करेगी, जिससे हर समय आईपीओ हो सकता है डिस्काउंट में खुले या उसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है कि वो सब्सक्राइब हो पाए। जब भी कोई आईपीओ आता है एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन मतलब ग्रोथ, बिजनेस की ग्रोथ के लिए, फ्यूचर पैसा लगाने के लिए, तो अगर वो 10 करोड़ मांग रहे हैं तो लोगों को पता है 10 करोड़ से उन लोग जब ग्रो करेंगे देन उनके पास एक ज़्यादा बड़ा बिजनेस होगा एंड वो बिजनेस भी ग्रो करेगा। तो बेसिकली उस समय लोग ये करते हैं कि उनको ज़्यादा वैल्यूएशन मिलती है। कंपनी अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट मांग रही है तो उससे ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है एंड उनको एक पर्टिकुलर पैसा हर समय मिलता रहता है। हमें कम वैल्यूएशन एक तब भी मिल जाती है क्योंकि मैनेजमेंट अपना जब स्टेक्स ऑफलोड करता है तो लोगों को एक मन में शंका हो जाती है कि मैनेजमेंट क्यों अपने स्टेक्स कम कर रहा है। जब बिजनेस ग्रोइंग है, जब बिजनेस चल रहा है, मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारा बिजनेस अच्छा है, तो मैनेजमेंट को निकलने की क्या जरूरत है इस बिजनेस से। वो और भी चीज़ों से पैसा ले सकती है, वो चाहे तो डेट ले सकती है, कुछ भी ले सकती है, पर अगर वो अपने स्टेक्स बेच रही है तो वो वैल्यूएशन एक कंपनी को नहीं मिल सकती जो कंपनी डिमांड कर रही है या सीख कर रहे हैं इन्वेस्टर से। एंड इन्वेस्टर्स को ये डाउट हर समय रहता है। एंड कोई बड़ा इन्वेस्टर जब भी आता है कंपनी में एंड जब वो अपने स्टेक्स ऑफलोड करता है तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है कि एक बहुत बड़ी प्राइवेट इक्विटी है, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर क्यों निकलना चाह रहा है इस कंपनी से, क्या उसको इस कंपनी में ग्रोथ नहीं दिख रही, क्यों निकलना चाहता है, और इसलिए उस चीज़ में भी हम लोग को वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं मिलती। तो बेसिकली कंपनी की वैल्यूएशन सबसे हाईएस्ट मिलती है जब रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्ट में जो पैसा फंड्स कंपनी उठाने वाली है वो इस चीज़ के लिए उठाए कि वो एक्सपेंड करने वाली है अपनी कंपनी को, उसको हर समय ज़्यादा वैल्यूएशन तभी मिलेगी। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिए कि एक एक्सपेंशन वाली कंपनी के ऊपर ही अपना आईपीओ का पैसा लगाए। सो गाइस, सेकंड पॉइंट आता है आईपीओ की वैल्यूएशन। कंपनीज आईपीओ की वैल्यूएशन लेकर आती है कि लोग उसको सब्सक्राइब करें। कभी कभार कंपनीज करती है कि उनकी 100 करोड़ की कंपनी को लोग वैल्यू करते हैं 350 करोड़ में, उनका आईपीओ लेकर आते हैं, जो कि लोगों से अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है। लोग बोलते हैं हमारा पैसा टूट गया। वो क्यों टूटा? क्योंकि आईपीओ वैल्यूएशन ठीक से नहीं की गई थी एंड आईपीओ की जो वैल्यूएशन थी उसको इग्नोर किया गया था एंड कंपनी ज़्यादा सीख कर रही थी अमाउंट अपने छोटी कंपनी के लिए।
जबकि दूसरे साइड ये भी हो सकता है कि कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ हो एंड वो आईपीओ में जो वैल्यूएशन शो कर रही है अपनी वो सिर्फ 80 करोड़ के हिसाब से पैसा उठा रही है। तो बेसिकली ये एक बहुत पॉजिटिव रीज़न होता है। इसमें ये भी होता है कि कंपनी का आईपीओ बहुत ओवर सब्सक्राइब हो जाता है एंड लोग कम वैल्यूएशन वाली कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हर समय घुसना चाहते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर शुड ऑल्सो फोकस कि कोई कम वैल्यूएशन की कंपनी जो कि ऊपर के पॉइंट्स को भी एग्री करती है एंड वो ठीक वैल्यूएशन में आ रही है और वो एक्सपेंशन के लिए आ रही है, तो इट्स अ ग्रीन सिग्नल कि आप उसमें आराम से अपना पैसा लगा सकते हैं एंड इसमें आपको रिटर्न्स मिलने के चांसेस आते हैं। सो गाइस, गुड आईपीओस की खोज में और बैड आईपीओस को छोड़ने के लिए हम अपने मेन टॉपिक में एक और आते हैं, जो कि है पीयर्स को स्टडी करना। पीयर्स मतलब कोई ऐसी कंपनीज जो अभी भी उस मार्केट में या उसी सेक्टर में ट्रेड कर रही है। समझ लीजिए कोई स्टील सेक्टर का आईपीओ आता है और कोई स्टील सेक्टर की कंपनी ट्रेड कर रही है, तो हम बहुत ईजिली कंपेयर कर सकते हैं कि करंट स्टील कंपनी कितने टन में प्रोडक्शन कर रही है एंड अभी आईपीओ वाली कितनी कर रही है प्रोडक्शन एंड वो किस वैल्यूएशन में आ रही है। या तो वैल्यूएशन अपने अभी करंट जो पीयर ट्रेड कर रहे हैं उससे कम है, तो ये बहुत ही ग्रीन सिग्नल रहता है कि आप बाय करिए। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन रहे, तो हमें ये देखना है कि क्या कोई यूनिक प्रोडक्ट बना रही है। अगर यूनिक प्रोडक्ट नहीं बना रही है तो हमें हर समय ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए जो अपने पीयर से बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन में अपने आप को लाती है, क्योंकि उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपको आईपीओ से कम रेट में हर समय कंपनी अवेलेबल हो जाएगी फ्यूचर में और आप उसको बाय कर सकते हो उस समय। बहुत टाइम ऐसा होता है कि कोई कंपनीज की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती और वो हो सकता है सब्सक्रिप्शन भी ना मिले उसको, पर उसके पीयर्स के साथ एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो जब उसकी पीयर कंपनी लिस्ट हुई थी तब वो पीयर कंपनी एक बहुत लो वैल्यूएशन में लिस्ट होकर एक बहुत बड़ा नाम कमाई। तो ऐसी कंपनीज भी आप ढूंढ सकते हैं जो जिनकी पीयर एक टाइम पे बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी थी और अभी वो बहुत बड़ी हो चुकी है, और ऐसी कंपनीज की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छी होती है जो अपने पीयर्स को कॉपी करके ही आगे बढ़ते। जैसे इन्फोसिस विप्रो हो गई, या इन्फोसिस केपीआईटी हो गई, या इन्फोसिस और हैप्पी माइंड्स हो गई। ये सारी कंपनीज इसी ट्रैक में चली है जो एक बहुत छोटी कंपनीज थी जिनका सब्सक्रिप्शन अच्छा नहीं था, पर इनके ओनर्स ने और इनके पीयर्स वैल्यूएशन ने इनको बहुत ऊपर पहुंचा दिया। सो गाइस, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ टू गेट योर आईपीओ अलॉटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे रिटेल से जब मैंने बात की तो मुझे पता चला कि आईपीओ का अलॉटमेंट ही नहीं मिलता। अच्छे आईपीओज मिलते नहीं और बुरे आईपीओ सारे मिल जाते, तो हर समय इंसान लॉस में ही रहेगा। सो अच्छे आईपीओस का अलॉटमेंट कैसे करना चाहिए? अच्छे आईपीओ का अलॉटमेंट तभी होगा जब आप मैक्सिमम अकाउंट से लॉगिन करेंगे एंड मैक्सिमम अकाउंट से आईपीओ अप्लाई करेंगे। लाइक आप अपने फादर, स्पाउस, वाइफ, भाई, बहन, मम्मी, पापा सबसे कर सकते हैं अप्लाई, एंड उसके चांसेस ये रहते हैं कि आपको आईपीओ अलॉटमेंट ज़्यादा इजीली मिल जाएगा एंड ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगा एंड आपके चांसेस ऑफ अलॉटमेंट बढ़ जाएंगे। पर अगर आपने वैल्यूएशन सही नहीं रखी और ऊपर वाले पॉइंट्स को इग्नोर कर दिया एंड सारे अकाउंट से अप्लाई कर दिया तो बुरे आईपीओ आपको सारे मिल जाएंगे। जितने अकाउंट से अप्लाई किए उन सब में आपको आईपीओ मिल जाएंगे एंड उनका गैप डाउन ओपनिंग आपको बहुत बड़ा लॉस देगा एंड वो आपके पैसे को तोड़ देगा। सो ऑलवेज इन्वेस्ट वाइसली। हर समय आईपीओ में एक वे फॉलो करिए। कभी भी सुन के किसी की मत करिए। किसी की सुन के अगर आप करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक एक्सपर्ट एडवाइज़र ले लीजिए जो आपकी बातें सुने, जो आपको समझाए कि कौन सा आईपीओ आपको कब लेना चाहिए। आप तब उनकी बात सुन के कर सकते हैं। बाकी आप किसी भी कोई टीवी में आया और आपको बोला ले लो, किसी का मैसेज आया आप बोले ले लो, कहीं दोस्तों में बैठे हो किसी ने बोला ले ले तो ले लिए, वैसा मत करिए। आप अपनी एक लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ाइए और उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट्स में जाइए, आईपीओ इन्वेस्टमेंट हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट। सो गाइस, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सबको समझनी चाहिए कि कंपनी की पीआर टीम रिटेल इन्वेस्टर को फंसाती है और आप फंसिए मत। उनकी पीआर टीम ये काम करती है कि वो 3-4 महीने पहले से, उनके आईपीओ आने से पहले आपके बैक ऑफ द माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट करते रहेगी कि आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए, ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये लॉस मेकिंग है तो भी आपको लेनी चाहिए। उनके बंदे आपको आके बोलेंगे, आपको ब्लॉग्स में पता चलेगा, आपको टीवी में पता चलेगा, आपको सब बोलेंगे कि उसको अप्लाई करना है, पर आपको अप्लाई नहीं करना है। आपको सारी की सारी चीज़ों का एक वैल्यूएशन टेस्ट करना है। वो आईपीओ अगर आपके वैल्यूएशन टेस्ट में सक्सेस होती है या 19-20 भी होती है तो ही आपको अप्लाई करना है। इट शुड नॉट बी कि कोई कंपनी का पीआर आपको आके बोल रहा है कि भाई मेरा कंपनी की तो आईपीओ बड़ी अच्छी है आप ले लो। कोई ब्लॉग्स में पता चल रहा है कि ये तो रिटेल इन्वेस्टर, एक बहुत बड़ा रिटेल इन्वेस्टर है, उसने भी लिया है तो आप ले लो। ऐसा बिल्कुल मत करिए। वो रिटेल इन्वेस्टर की रिस्क कैपेसिटी आपसे बहुत ज़्यादा है। अगर उसका 100 करोड़ डूब भी जाएगा तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आपका 1 लाख रुपये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कभी भी आईपीओ ले रहे हैं तो आपको आईपीओ की एक पूरी वैल्यूएशन के हिसाब से लीजिए। किसी भी कंपनी की पीआर टीम या किसी भी कंपनी का बंदा आपको इन्फ्लुएंस ना कर पाए आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। सो गाइस, ऐसे ही अच्छे कंटेंट पाने के लिए और ऐसे ही अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करिए नीचे दिए हुए
रेड बटन को, बेल आइकन को क्लिक करिए, शेयर करिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को एंड लाइक करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं।